तब एक ज्योतिषी का रूप बना लिया है और सुंदर कंधे पे झोली रख लिया। काकभुसुंडी जी चेला बन गए। अब दोनों चले हैं। अब जैसे चले हैं, नगर में अवध में पहुंचते ही अलख निरंजन, अलख निरंजन। सब लोगों ने देखा, रही ये महात्मा है, इस बड़े सिद्ध जान पड़े। पूछा महाराज कहां से आए? बोले हम तो काशीपुरी से आए हैं। बोले अच्छा। कहा महाराज सुनते काशी के ज्योतिषी बड़े प्रकांड होते हैं। कहा हाँ वो तो होते हैं। तो उतने में ही एक सज्जन ने कहा महाराज मेरा हस्तरेखा देख लीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि हम जिसकी हस्तरेखा देखने आए हैं उसके तो अभी तलक दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। और सब लोग आने लगे हैं। अब क्या किया जाए? काकभुसुंडी जी ने कहा गुरुदेव अगर उनके तक पहुंचना तो पहले यहीं से स्टार्ट करो। अच्छा ठीक। कहा लाओ भैया हाथ देखते हैं। देखा, कहा तुम बहुत परेशान लग रहे हो। ले हाँ गुरुजी बिल्कुल सही बात है, पत्नी भी तुम्हारा कहा नहीं मानती। कहा महाराज बिल्कुल सही बात है, आपको कैसे पता चला? बोले वो तो हमारी भी स्थिति यही है। कहा अच्छा। सब बता ही रहे थे कि उसी समय राजमहल की एक दासी जा रही थी और बड़ी भीड़ लगी थी ज्योतिषी के पास। श्री महाराज जी की जय। आज हम सबका परम सौभाग्य है जय। महाराज जी का आशीर्वाद है। अखिल भारतीय चार संप्रदाय के अध्यक्ष महाराज श्री फूलडोलदास जी महाराज का आशीर्वाद अभी हम सबको प्राप्त हुआ। यहां पर उस दासी ने देखा बड़ी भीड़ लगी है। पूछा अरे बहन ये भीड़ काहे की लगी है यहाँ पे इतनी? कहा कि तुमको पता नहीं यहाँ ज्योतिषी जी आए हैं। कहा अच्छा देखते हैं कैसे ज्योतिषी जी है। देखा तो ज्योतिषी जी खूब बता रहे थे। काकभुसुंडी जी ने कहा गुरुदेव लगे रहिएगा ऐसे ही, देखो कौशल्या की दासी आ गई है और लगता अब यहीं से एंट्री आपकी हो जाएगी। कहा अच्छा ठीक है, हम नीचे देख रहे तुम बताते रहना। अब तो बताने लगे बिल्कुल सही है तुम्हारा काज अब आगे चलने लगेगा। तुम्हारी जो मस्तिष्क रेखा है तुम सोचते बहुत तो सोचना बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम जितना मेहनत करते उतना फल नहीं मिलता है। और अभी ही हाल में ही तुम्हारे राजा के वहां 4 पुत्रों का जन्म हुआ। जब इतना सुना तो महाराज दासी खड़ी हो गई, सुनने लगी। दौड़ी दौड़ी कौशल्या के पास भागी भागी गई। महारानी जू, महारानी जू। कहा अरे पहले ठहर तो, दौड़ी क्यों आ रही है? निक ठहर। हाँ महारानी जू एक ज्योतिषी जी आए हैं और हमारी मानो तो अपने लालाओं का भविष्य दिखा दो। कहा रे कोई क्या भविष्य दिखाना? तो उतने में दूसरी सखी बोल पड़ी कि नहीं महारानी जू, सुनते हैं काशी के ज्योतिषी जी बड़े प्रकांड होते हैं और उनको दिखा दीजिए आप। उसी समय कैकेयी अम्बा खड़ी थी वहां। कहा हाँ दीदी हमको भी लगता दिखा देना चाहिए क्योंकि आपके लाला और हमारे लाला इतने काले हैं, इनका विवाह होगा कि नहीं वो ये दिखा दिया जाए कम से कम। सुमित्रा को तो कोई चिंता नहीं होनी है क्यों उसके लाला तो सुंदर है और हमारे तो सलोने हैं, सांवले हैं। कहा कौशल्या ने तो एक कार्य कर, जल्दी से जा और भागी भागी जा और जा करके उनको बड़े सम्मान पूर्वक उनको लेकर के आ महल में। अब तो भागी भागी गई वो दासी और बुलाकर कहा कि आप चलिए, हमारी महारानी जी बुलाई हैं। अब वहां भीड़ लगी थी पहले से लंबी लाइन। महाराज हम भी बाकी हैं,
कहा रे ठहरो बस आते हैं। उठाए जल्दी झोली, अब चलने लगे भगवान शंकर। जैसे भगवान शंकर महल में प्रवेश करने लगे, दासियों ने कहा घुसुंडी जी को भारी रोक दिया। कहा चेला जी आप यहीं रुकिए, गुरु जी का कार्य है। चेला जी आप यहीं रुकिए। कहा कि अच्छा गुरु जी आप जा रहे हैं और हमको छोड़ के। तब कहा शंकर जी ने दासियों से, अरे दासियों देखो एक बात तुमको बता दे, हम तो वृद्ध हो चुके हैं, हमको कम दिखता है। हमारा चेला पढ़ा लिखा है, वो बताता जाता है ये ग्रह यहां पे बैठा है और हम उसकी भविष्यवाणी करते जाते हैं। तब का अच्छा चलिए आप भी आइए। अब तो जब देखा है श्री कौशल्या मैया राम जी को गोद में लिए हुए हैं और पांव से हिला रही हैं, झुला रही हैं। राम जी एक पांव को ऊपर किए हुए हैं, पटक रहे हैं, धीरे धीरे खेल रहे हैं। मैया उंगली पकड़ाई हुई है और क्रीड़ा कर रहे हैं, मैया के मुख की ओर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बगल में ही दासियां खड़ी हैं, चौर कर रही हैं, पंखा झल रही हैं। असंख्य दास दासियां महाराज उपहार लेके खड़े हैं। उसी समय सुंदर सा आसन दिया, वहां पे ज्योतिषी जी को विराजमान कराया। कहा महाराज आप यहीं विराजमान हुई, विराजमान हुए। कहा महाराज ये सखियां, ये दासियां बता रही हैं कि आप ज्योतिषी हैं। कहा कि अब हम क्या आपन चरित्र कहा हम गाई, परीक्षण कर लो। कहा महाराज मेरे लाला का भविष्य बता दीजिए। तो कहा कि पहले अपने लाला को मुझको तो दो। जब लाला देने की बारी है तो राम जी मुड़ करके देखें शंकर जी की ओर। जैसे घूम करके देखा, हा हा गदगद हो गए शंकर जी और कहने लगे कौशिला के गोद खिलौना हो, कहूँ नजरों न लागे, कौशिला के गोद खिलौना हो, कहूँ नजरों न लागे, कौशिला के गोद खिलौना हो, कहूँ नजरों न लागे, कौशिला के गोद खिलौना हो, कहूँ नजरों न लागे। कौशिला के गोद खिलौना हो, कहूँ नजरों न लागे, 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 कौशिला के गोद खिलौना हो, कहूँ नजरों न लागे, कौशिला के गोद खिलौना हो, कहूँ नजरों न लागे। हरि बोल। नील सरोरु श्याम सुभगतन, नील सरोरु श्याम सुभगतन, नील सरोरु श्याम सुभगतन, नील सरोरु श्याम सुभगतन, मंजुल कुंवर सलोना हो, कहूँ नजरों न लागे। मंजुल कुंवर सलोना हो, कहूँ नजरों न लागे, कौशिला के गोद खिलौना हो, कहूँ नजरों न लागे, 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 कौशिल्या के गोद खिलौना हो, कहूँ नजरों न लागे। कौशिल्या के गोद खिलौना हो,
लोल कपोलनि चूमत, कुंडल लोल कपोलनि चूमत, कुंडल लोल कपोलन चूमत, कुंडल लोल कपोलन चूमत, अरुण कमल दृग को ना हो कहूँ नजरो न लागे, अरुण कमल दृग को ना हो कहूँ नजरो न लागे, कौशिला के गोद खिलौना हो कहूँ नजरो न लागे, कौशल्या के गोद खिलौना हो कहूँ नजरो न लागे, नजरो न लागे, नजरो न लागे, नजरो न लागे, ओहे नजरो न लागे, कौशिला के गोद खिलौना हो कहूँ नजरो न लागे, कौशल्या के गोद खिलौना हो कहूँ नजरो न लागे, नजरो न लागे, कहूँ नजरो न लागे, नजरो न लागे। परमानंद प्रेम मुख फूले, देखते ही आनंद आ गया। कौशल्या जी ने कहा, महाराज खाली लाला को देखते ही रहोगे मेरे बालक को, कि कुछ बताओगे भी इसके बारे में? कहा बिल्कुल देवी बताएंगे। अब जैसे ही गोद में लिया, लेते ही आहा, भगवान के पहले तो चरणों को छुआ। कैसे चरण है? अंकुश अंबर कुलिस कमल जौ ध्वजा धेनु पद, शंख चक्र स्वस्तिक जम्ब फल कलश सुधार, अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊर्ध रेखा, अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेखा। जब चरण चिन्हों को देखा आनंद आ गया, देखते ही रह गए। चरणों को लेके मस्तक से लगाया है। कौशल्या जी ने कहा, महाराज आप बताओगे भी कुछ? कहा इनके बारे में क्या बताए हम? इनके नाम लेने से, इनका ध्यान करने से बड़े बड़े पातक टर जाते हैं, फिर हम इनके बारे में क्या बताएं? अब तो कौशल्या जी ने तिरछी नजर से दासी की ओर देखा कि किसको पकड़ के लेके तू चली आई है। दासी ने बाबा की ओर देखा, बाबा ये क्या कर रहे हो आप? हम तो जिस कार के लिए आपको लाए वो बताइए, आप इतना पहाड़ा क्यों बता रहे हैं? आप बताइए जो तब कहा, देवी तुम्हारा पुत्र जो है अजर अमर होगा, इसके समान बलि कोई नहीं होगा, और इसके समान करुणा वरुणालय भी कोई नहीं होगा, इसके समान भक्तवांछा कल्पतरु नहीं कोई होगा, इसके समान दीन बंधु कोई नहीं होगा, इसके समान शरणागत वत्सल कोई नहीं होगा। कहा महाराज सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ मेरे लाला की बहू होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। कहा कि इसकी चिंता तुम मत करो। जिस समय सिद्ध आश्रम से विश्वामित्र मुनि आएंगे और तुम्हारे बालकों को लेने के लिए, उस समय तुम अपने बालक को दे देना। इसीलिए तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुविधि। और कौशल्या के पास जब विदाई होने राम जी जाते हैं तो कौशल्या जी तुरंत कहती है हाँ ले जाइए, रोकती नहीं है। उस समय भगवान शंकर की वाणी को वह स्मरण आ जाती है कि हाँ मेरे ज्योतिषी जी ने कहा था कि मेरा लाला जब बड़ा हो जाएगा तो विश्वामित्र जी आएंगे लेने के लिए, उनके साथ भेज देना तो तुम्हारे लालाओं का विवाह भी हो जाएगा। इस प्रकार से कौशल्या जी ने ज्योतिषी जी को बहुत सा धन देना चाहा, अन्न देना चाहा, लेकिन कहा देवी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर देना ही है तो बस अपने लाला को एक बार फिर से मेरी गोद में दे दे, मैं उसको हृदय से लगा लूं।
कौशल्या ने अपने लाला को पुनः दिया और फिर हृदय से लगा करके सुमिरते हुए ध्यान करते हुए बंदौ बाल रूप सोई राम हुए, भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए चले गए। अब तो महाराज दोनों चले बाहर, गुरु चेला। गुरु जी तो आनंद मग्न हो गए, आनंदित हो गए। अब तो उनको कहना ही क्या, चलने लगे कैलाश पर्वत को। काकभुसुंडी जी ने कहा गुरुदेव ये तो ठीक नहीं है। कहा क्यों, क्या हो गया आपको? कहा महाराज आपने तो संपूर्ण आनंद ले लिया छू के स्पर्श करके, और हम तो ऐसे ही रह गए। तो कहा एक उपाय है। बोले क्या? कहा अब तुम यहीं रहो, अब हम चलते हैं कैलाश पर्वत, क्योंकि अब इसका जो ध्यान है मैं हटाना नहीं चाहता हूं। उस ध्यान को कर रहे थे। कहा तो ठीक है गुरुदेव आप पधारें, हम तो यहीं रहेंगे। उसी समय काकभुसुंडी जी काक का रूप धारण के, छोटे काक का रूप धारण कर लिए, और वहीं पे मुंडेरी पे बैठ जाते, रहने लगते, और भगवान के स्वरूप को निहारते ही रहते। ऐसे ही कुछ काल बीता। गुरु वशिष्ठ जी को निमंत्रण भेजा है, महाराज दशरथ जी ने बुलाया है। गुरु वशिष्ठ जी आए हैं और बड़ा ही सुंदर सिंहासन पे विराजमान कराया गुरुदेव को, और कहा गुरुदेव बालक बड़े हो रहे हैं, इनका कोई नामकरण। कहा ठीक है, अच्छा मुहूर्त भी है, अच्छा नक्षत्र भी है, चलो इनके नाम का कार्य हो जाए। अब तो यहां पे नामकरण की बारी आ गई। जब नामकरण की बारी आई महाराज, सुंदर सुंदर द्रव्य, फल फूल अक्षत दुर्वा इत्यादि सुंदर थाल को सजा करके सुमित्रा लेके आई है। खूब दासियां दास लगे हुए हैं, पूरी अवध को सुंदर से सजाया गया है। जहां तहां नगाड़े बजने लगे हैं, दुंदुभियां बजने लगी हैं, देवता पुष्प बरसा रहे हैं आकाश से, अप्सराएं नाच रही हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, ऋषि मुनिजन आए हैं और आकर के उस चौक में जहां पे बैठने के लिए नामकरण की तैयारी हुई थी, वह बड़ा ही सुंदर से स्वच्छ किया गया था। एक वेदी के ऊपर दशरथ जी विराजमान थे, जिसमें वह राम जी को गोद में लिए हुए थे। कौशल्या जी एक वेदी पे विराजमान थी, जो भरतलाल को लिए हुई थी। कैकेयी अम्बा एक वेदी पे विराजमान थी, लक्ष्मण को लिए हुई थी, और सुमित्रा जी एक वेदी पे बैठ करके शत्रुघ्न को लिए हुई थी। चारों बालकों को लेकर के रानियां और राजकुमार बैठे हुए हैं। सुंदर महाराज सब पंखा झल रहे हैं, बड़ी अद्भुत शोभा है। भगवान को बड़ा ही सुंदर सजाया गया है। सुंदर पीत झंगुलिया पहनाई गई है, बग नखा लगा दिया है, गले में मोतियों की सुंदर माला पहनाई गई है, कमर में कंकड़ी करधनी पहना दी है, हाथों में कड़ुला कंगन पहना दिया गया है। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। लेकर के बैठी हुई है कौशल्या जी। अब तो वशिष्ठ जी उसी समय बहुत से संतों को, विप्रों को लेकर के पहुंचते हैं उस मंडप में, और कहते हैं करी पूजा भूपति अस भाषा, धरिया नाम जो मुनि गुनी राखा। कहा महाराज जो अच्छा नाम हो, जो सभी को सुख देने वाला हो, वह नाम आप इनका करण करिए। कहा बिल्कुल राजन, आप इसकी चिंता मत करिए। अब तो इनके नाम अनेक अनुपा, 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 इनके नाम अनेक अनुपा,
पाए। इनके नाम अनेक अनुपा। मैं निरपकह स्वामति अनुरूपा। मैं नृपकहब समति अनुरूपा। मैं निरपकह स्वामति अनुरूपा। मैं नृपकहब समति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि। 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 सी करते त्रयी लोक सुपासी। सी करते त्रय लोक सुपासी। इनके नाम अनेक अनुपा। इनके नाम अनेक अनुपा। कहा राजन, वैसे तो इनके अनेकों नाम हैं, लेकिन सो सुख धाम जो सबको आनंद देने वाला है, सो सुख धाम राम अस नामा। 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 अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। राजन, इनका नाम सो सुख धाम जो सभी के सुख को प्रदान करने वाले हैं, सो सुख धाम राम अस नामा। राम राम राम। इतना आनंद आ गया दशरथ जी को नाम सुनते ही कि आनंद मग्न हो गए। सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। अखंड ब्रह्मांड को जो आनंद देने वाले हैं वो ही तो है, इनका नाम राम। कहा प्रभु इस बालक का नाम, कहा ये जो तुम्हारा दूसरा बालक है ना, विश्वभरण पो शरण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण, जो विश्वंभर है, विश्व का भरण करने वाला, पोषण करने वाला, वही तो विश्वंभर है। ताकर नाम भरत अस होई। कहा प्रभु इन दोनों का तो नाम हो गया, अब ये जो दो बालक और हैं इनका नाम भी आप कृपा करके बता दें। कहा कि सुनो, जाके सुमीरन ते रिपुनासा। जिसके सुमिरन मात्र से रिपुओं का नाश हो जाए। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। एक बात थोड़ा यहां ध्यान देने की है, राम जी के बाद भरत जी हैं, भरत जी के बाद लक्ष्मण जी का नामकरण होना चाहिए, यहां शत्रुघ्न जी का पहले हुआ। क्यों?
जाके सुमिरन तेरी पुनासा। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर माया रूपी जिसके नाम से शत्रु का विनाश हो जाए, पहले उसका नाम लिया शत्रुघ्न। और जब सारे अवगुण का नाश हो जाता है महाराज जी, उसके बाद ही क्या होता है? रघुपति कीरति विमल पताका, अदंड समान भयउ जस जाका, अदंड समान भयउ जस जाका। श्री लक्ष्मण जी ने काम पे विजय प्राप्त कर ली 14 वर्ष तक, और इसके कारण इनका फल क्या हुआ? दंड समान भयउ जस जाका। लक्षण धाम राम प्रिय। लक्षण क्या देखा? जब लक्षण ये देखा, राम जी महाराज दशरथ जी की गोदी में थे और राम जी के बगल में बैठी थी कैकेयी। ओ, दशरथ जी के बगल में कैकेयी जी बैठी थी और बीच में बैठी थी कौशल्या जी, अब किनारे पे बैठी थी सुमित्रा जी। तो राम जी जब दशरथ जी लिए हुए थे गोद में, तो राम जी का जो चरण था, उस चरण को श्री लखनलाल जी अपने हाथों से पकड़ रहे हैं, बार बार ऊपर ही की ओर देख रहे हैं और चरणों को छू रहे हैं। और राम जी बार बार चरण को उछालते हैं और पुनः पकड़ लेते हैं, मानो कहना चाहते हैं प्रभु हमको छोड़ना मत, इन चरणों में सदैव लगाए ही रहना। इसलिए चरणों को नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए लक्षण धाम राम प्रिय। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि इसके अभी से ही लक्षण दिख रहे हैं। कौशल्या जी के बगल बैठी थी सुमित्रा जी, कौशल्या जी की गोद में भरत जी थे, भरत जी के चरण को शत्रुघ्न जी पकड़ रहे थे। ये अद्भुत शोभा देख करके वशिष्ठ जी ने कह दिया ये तो दो दो की जोड़ी हो गई। लक्षण धाम राम प्रिय। अब तो महाराज नामकरण किया, उसके बाद महाराज दशरथ ने खूब दान दक्षिणा दिया, खूब दान दक्षिणा दिया, खूब आशीष दे करके मुनि विदा हुए, अपने आश्रम को गए। इधर चारों राजकुमारों को मैयाओं ने सुंदर उपटन लगाया, उपटन लगाने के बाद स्नान कराया, स्नान कराने के बाद सुंदर श्रृंगार किया है, श्रृंगार करने के बाद पालने में झुला दिए हैं, झूल रहे हैं। कैकेयी जी भरत जी को लेके चली गई थी। भाई तीनों रानियां का महल अलग अलग था। कौशल्या के महल में राम जी रहते, कैकेयी के महल में भरत जी थे और सुमित्रा के महल में लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। कौशल्या जी अभी सुलाई ही थी राम जी को कि उधर कैकेयी जी के भवन से भरत जी अभी छोटे ही हैं, महाराज रोना चालू कर दिए हैं, जोर जोर से रोना चालू कर दिए भरत जी। जब रोने लगे तो कैकेयी जी ने तुरंत पालने से उठाया, खिलाने लगी। चुप हो जाओ, काहे रो रहे हो। बहुत प्रकार से मनाना चाहिए लेकिन भरत जी नहीं माने, वो रो ही जा रहे हैं। अब जब रोने ही लगे तब दौड़ी दौड़ी कौशल्या जी के महल में कैकेयी जी आई। कहा दीदी ना जाने आज इसको क्या हो गया, सुबह से ये रोता ही जा रहा है। कौशल्या जी ने कहा अच्छा देखें, भरत को लिया गोद में, अब खिलाने लगी वो भी, लेकिन तो भी रो रहे। भगवान हंस रहे, पालने में खेल रहे, हंस रहे। उसी समय कौशल्या जी ने कहा कि एक कार्य करो, इसको यहीं पे हम सुला देते हैं, तुम जाओ। अब उसके बाद कौशल्या जी लिए